गुड आफ्टरनून। ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7th क्लास का। एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। लॉन्ग वेकेशन के बाद रवि जब स्कूल आते हैं और वो नोटिस करते हैं कि उनके साथ स्कूल के साथ में ही जो प्लेग्राउंड था उसकी खुदाई की गई है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े फ्लैट्स बनेंगे। रवि जो होता है ये देखकर लगभग रोने वाला हो जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि जो ये प्लेग्राउंड है जिसमें सॉफ्ट घास थी, मैरीगोल्ड के पौधे थे, फ्लावर्स थे, बटरफ्लाई जो थी वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएंगी क्योंकि प्लेग्राउंड की खुदाई हो रही है। वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर रहा है। असेंबली में प्रिंसिपल भी बहुत उदासी के साथ ऑब्जर्व करती है कि कैसे जो इन्वायरमेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्लास में रवि टीचर से पूछता है कि जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, क्लासरूम में टीचर से रवि पूछता है कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो टीचर उसको कहती है कि जो कुछ भी हम आसपास देखते हैं वो सब का सब क्या है, इन्वायरमेंट है। रवि को फिर से लगता है कि इसका मतलब ये है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, जो क्लासरूम में, यहाँ तक कि जो खुले मैदान है, रोड है, गार्बेज है, जितने भी मेरे दोस्त हैं, ये सभी पार्ट जो है वो किसके, इन्वायरमेंट के हैं। टीचर कहती है हाँ, लेकिन वो कहती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचर के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे इसमें क्या आता है, माउंटेन आता है, रिवर्स आता है, ट्रीज़ आते हैं, एनिमल्स होते हैं, और कुछ जो चीज़ें होती है वो इंसान ने खुद बनाई होती है। जैसे कि रोड होता है, कार होती है, क्लास होते हैं और बुक्स होती हैं। इन एग्जांपल्स से एक 7th क्लास का बच्चा समझ सकता है कि जो इन्वायरमेंट होता है इसमें नेचुरल चीज़ें भी आती हैं और मैनमेड चीज़ें भी आती हैं। और यहाँ तक कि आप समझ के होंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है। उसके बाद इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लिस्ट बनाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिया गया है, जैसे रवि है, परमजीत है, जैसी है, मुस्तफ़ा, आशा जो है ये बहुत एक्साइटेड होते हैं लिस्ट बनाने के लिए। और ये कहते हैं कि क्यों जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज होता है। इकबाल पूछता है तो वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल ये पूछता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है ये क्यों चेंज हो रहा है। ये आंसर उसे मिलता है कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों के मुताबिक जो है इन्वायरमेंट चेंज होता है, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि हम इस इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं टाइम टू टाइम, और इसे पूरे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसको डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं अपनी ज़रूरतों के खातिर। ये कौन कह रहा है, एक टीचर कह रहा है। बैक जाएंगे पेज पे, इन्वायरमेंट को समझेंगे। आई होप कि सबको इन्वायरमेंट के बारे में समझ आ गया होगा। इन्वायरमेंट क्या होता है कि जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग होता है वो इन्वायरमेंट ही होता है। यहाँ पर देखेंगे इन्वायरमेंट जो है हमारी क्या है, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये हमें हवा जो हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, फूड जो हम खाते हैं, ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, ये सब का सब क्या है, इन्वायरमेंट है। अब देखो इंसान जो है इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई करता है, नेचुरल इन्वायरमेंट को। और देखेंगे कि जो कार का फ्यूम होता है ये पोल्यूट कर देता है एयर को। पानी इंसान क्या कर देता है, पानी को एक पॉट में इकट्ठा कर देता है। फूड जो है एक बर्तन में सर्व कर लेता है। और ज़मीन को क्या कर देता है, ज़मीन के ऊपर फैक्ट्रीज़ बना देता है। ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करता है, कार्स बनाता है, मिल्स बनाता है, फैक्ट्रीज़ बनाता है और कंटेनर्स भी बनाता है। इस तरह से ये क्या करता है, नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। फ्लो चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। कंपोनेंट जो इन्वायरमेंट के होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है,
तीसरा जो होता है ह्यूमन होता है। अब देखो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, वाटर वाली लेयर को हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ते हैं। एयर वाली जो लेयर है इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लैंड वाली जो लेयर है इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो लिविंग्स हैं नॉन लिविंग्स जितने भी लिविंग्स हैं उस वाली लेयर को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद इंसान ने क्या क्या बनाया, बिल्डिंग्स बनाई हैं, पार्क्स बनाए, ब्रिज बनाए, रोड बनाए, मोनूमेंट्स बनाए और इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं। ये सब के सब क्या हैं, मैन मेड है, ह्यूमन मेड है। उसके बाद ह्यूमन जो तीसरा इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, इसमें क्या क्या आ जाता है, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस आ गए। यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक जो होता है, एबायोटिक के अंदर आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हो गई, जैसे ज़मीन आ गई, ये एबायोटिक हो गया। बायोटिक के अंदर लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स और एनिमल आ गए। ऊपर जो कन्वर्सेशन हुआ है बच्चों के बीच में, जो वार्तालाप हुआ, जो बातचीत हुई है, इससे हमें पता चलता है जो जगह है, जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, जो नेचर है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द, उस सब को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। ये कम्बिनेशन है नेचुरल ह्यूमन मेड फिनोमिना का। जब नेचुरल इन्वायरमेंट रेफ़र करता है बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन जो एग्जिस्ट करती है अर्थ की, तब ह्यूमन इन्वायरमेंट दर्शाता है उन एक्टिविटीज़ को, कंडीशंस को और इंटरेक्शन जो होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट, हम उसको दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।